उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों के लिए नाक का सवाल बन चुकी है ये लड़ाई। उपचुनाव में एक ऐसी सीट है जो दोनों को खल भी रही है और दोनों को सता भी रही है और दोनों के लिए चिंता भी पैदा कर रही है। यहां पर मतदाता लोकल चेहरे की बजाय बाहरी उम्मीदवार पर भरोसा करते आए हैं। ये सीट है मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट। मीरापुर विधानसभा सीट से पिछले 5 दशक से कोई लोकल नेता चुनाव जीतकर विधानसभा नहीं पहुंच सका है। मीरापुर विधानसभा सीट के पिछले अतीत की बात करें तो यह सीट पहले सुरक्षित हुआ करती थी और तब इसका नाम था भोकरहेड़ी विधानसभा। बाद में यह सीट सामान्य हो गई और नाम बदलकर मोरना हो गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में फिर से इसका नाम बदला गया और इसका नाम फिर मीरापुर हुआ। इस विधानसभा सीट का नाम 2 बार बदला जा चुका है। सुरक्षित से सामान्य तक का सफर किया है और साथ ही साथ कई गजब के यहां पर संयोग भी देखने को मिले हैं। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों को इस क्षेत्र की जनता ने विधानसभा भेजने का काम किया है। मीरापुर विधानसभा सीट का एक ही परिवार से 3 पीढ़ियों के विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का यह किस्सा भी अनूठा है। यूपी के पहले डिप्टी सीएम बाबू नारायण सिंह इस सीट से विधायक रहे। उसके बाद बाबू नारायण सिंह के बेटे और फिर उसके बाद उनके पोते इस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे और संयोग देखिए दोनों ही फिर संसद पहुंचे। बाबू नारायण सिंह के बेटे संजय चौहान सपा के टिकट पर 1996 में मोरना जो कि अब मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। साल 2022 के यूपी चुनाव में सपा की अगुवाई वाले गठबंधन से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर संजय चौहान के पुत्र चंदन चौहान विधायक निर्वाचित हुए। संजय चौहान भी सांसद रहे थे और अब चंदन चौहान भी संसद के सदस्य निर्वाचित होने की वजह से यह सीट खाली हुई है। दोनों ही पिता पुत्र बिजनौर सीट से लोकसभा चुनाव जीते। अब कर लेते हैं उस फैक्ट की बात जहां पर यहां बाहरियों को ही जिताया जाता है। राजनीतिक दलों के लिए प्रयोगशाला रहे मीरापुर विधानसभा सीट पर 1985 से अब तक कुल 11 विधायक चुने गए हैं, लेकिन कोई भी लोकल नेता विधायकी नहीं जीत पाया है। मुजफ्फरनगर जिले के साथ ही दूसरे जिलों के नेता भी इस सीट से चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा भी पहुंचे, लेकिन इतने सालों में जनता ने किसी लोकल को लखनऊ नहीं भेजा। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते मौलाना जमील मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से ही टंडेडा गांव में रहते हैं, लेकिन वो भी मूल रूप से देवबंद के जहीरपुर गांव के निवासी हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस सीट पर अभी तक कोई भी लोकल को जीत नहीं मिली है। बाहरी लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा पहुंच जाते हैं। साल 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी ने अवतार भड़ाना को टिकट दिया था। अवतार मीरापुर विधानसभा क्षेत्र छोड़िए मुजफ्फरनगर जिले के भी निवासी नहीं थे। हालांकि 2022 में बीजेपी ने नया उम्मीदवार दिया और इस बार बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की तरफ से आरएलडी की मिथिलेश पाल उम्मीदवार हैं। मिथिलेश के सामने सपा के पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा को उम्मीदवार बनाया गया है। कादिर राणा भी इस सीट से विधायक रहे हैं। कादिर साल 2007 में लोकदल के सिंबल पर मोरना जो कि अब मीरापुर है विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे और विधायक बने थे। इस बार के उपचुनाव में भी सपा और आरएलडी दोनों ही दलों के ट्रेंड के अनुरूप बाहरी उम्मीदवार उतारे हैं। एडवोकेट चंद्रशेखर की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन और बहुजन समाज पार्टी ने शाहनजर के रूप में लोकल चेहरों पर दांव लगाया है। इस बार ये ट्रेंड टूटेगा या बरकरार रहेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। बात अगर हम 1985 से अब तक के चुनावों की करें तो इस सीट से 1985 में कांग्रेस की सईदुज्जमा विधायक निर्वाचित हुए थे। साल 1989 में जनता दल के अमीर आलम, 1991 और 1993 में बीजेपी के रामपाल सैनी, 1996 में सपा के संजय सिंह, 2002 में बसपा के राजपाल सैनी, 2007 में लोकदल से कादिर राणा, 2009 में लोकदल से मिथिलेश पाल, 2012 में बसपा के मौलाना जमील, 2017 में बीजेपी के अवतार सिंह भड़ाना और 2022 में लोकदल के चंदन सिंह चौहान विधायक रहे। लेकिन अब फिर से ये सीट बाहरियों के लिए बाहें फैलाकर स्वागत करती है या इस बार लोकल चेहरे को जिताया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।